तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की तरफ से एक बयान सामने आया है। वज़रा कौंसिल मुकम्मल तौर पर इख्तियार है, इख्तियारात की जंग सियासी और तवील। डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया नौजवानों के लिए रोजगार औलीन तरजीह है। डिप्टी सीएम की तरफ से जो एक बड़ा बयान है वो सामने आ रहा है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की तरफ से जो ये बयान है वो सामने आया है। देखिए, जहाँ तक पावर है, अगर आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, जो मेरी मिनिस्ट्रियाँ मेरे पास हैं, जो हुकूमत कर रही है, आपको पावरें दिख रही हैं नहीं दिख रही? कुछ चीज़ें हैं जहाँ कहीं इंटरफेरेंस है, वो आपको भी पता, पढ़े लिखे लोग सारे ये मेरे सामने खड़े हैं, मुझे यहाँ डिस्क्राइब कराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, ये सरकार चाहे पावर है या नहीं पावर है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस, जो यूथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें खरा उतरेगी। हमें 5 साल का मैंडेट है। इन 5 सालों में जो 10 सालों में नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये गवर्नमेंट आपको करके दिखाएगी। और आपका भी अधिकार है, आप सबका अधिकार है, आप इस पर आप सब भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं, स्टेटहुड लेंगे और ये हमारा हक है। और स्पेशल स्टेटस यहाँ आपकी और हमारी नौकरियाँ भी बचें, ज़मीनें भी बचें, वो भी लेंगे। देखिए, कांग्रेस ने डिमांड की है, वो कांग्रेस से पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो कल हुआ कि जहाँ तक राहुल गांधी जी के का सवाल है, जहाँ उन पे कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसा किया है, तो राहुल जी के लिए हम नहीं मानते कि राहुल जी जिस आदत जो उनकी आते हैं और जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके का उनका स्वभाव है, राहुल जी ऐसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें यही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आइन बनाया है, और हिंदुस्तान का अगर हमारा जो भी हम पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को जो मानते हैं, जिस धर्म से भी मानते हैं, जो हमारा रिलीजियस ग्रंथ है वो पहले नंबर पर है। उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अगर कोई ग्रंथ है तो वो हिंदुस्तान का आइन है। जिस आइन ने हमें आज़ादी दी, जिस आइन ने आज आप यहाँ खड़े हैं ये पकड़ के अपने माइक और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो वही आइन है। तो लिहाजा आइन हमेशा हमारा सिक्योर रहना चाहिए, और आइन हमेशा हमारा मजबूत रहना चाहिए, और आइन पे कभी कोई बात नहीं आनी चाहिए, ना आइन पे आनी चाहिए और ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के प्राण आएंगे। मंत्री से मिले हैं, क्या लगता है कि राज्य का दर्जा मिल पाएगा एनसी के बाद? वन बाय वन शर्मा ने कहा, आपने पूछ लिया, इनको पूछने देना, बोलो। संस्कृत पदों को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, जम्मू कश्मीर में हम खुशनसीब हैं कि ये वो जम्मू कश्मीर है। आज हम रियासत नहीं कह सकते, बट जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जहाँ हर बोली बोली जाती है। चाहे उर्दू देख लें, चाहे वो आप पहाड़ी देख लें, चाहे गोजरी देख लें, चाहे आप संस्कृत देख लें, चाहे हिंदी देख लें, चाहे पंजाबी देख लें। और जब हम बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर 1-2 भाषा को लेके बैठ जाते हैं, बट आप पंजाबी पे भी बात करिए। पंजाबी में भी जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए जाती हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। हिंदी के लिए भी यहाँ होता है और संस्कृत के लिए भी होता है। लेकिन आप कहें कि एज ए होल, देखिए आपको भी समझना पड़ेगा कि ये सवाल कौन कौन सी पॉकेट से हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं हूँ, मैंने बचपन में संस्कृत पढ़ी हुई है, तो कई लोग हैं नहीं पढ़ी हुई। आज बच्चे ऑप्ट ही नहीं करते, लोग हिंदी ऑप्ट नहीं कर रहे। आज हमारे आपके घरों में भी बच्चे होंगे जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, हिंदी में वो फेल होते हैं, इंग्लिश में पास हो जाते हैं। तो जबकि हिंदी हमारे लिए बड़ी आसान होती थी। तो लिहाजा हर भाषा, चाहे हम, क्योंकि ये इस देश की यही खूबसूरती है कि हर भाषा की यहाँ इज्जत है। तो लिहाजा जहाँ तक संस्कृत का ताल्लुक है, हिंदी का ताल्लुक है, पंजाबी का ताल्लुक है, पहाड़ियों का ताल्लुक है, गोजरी का ताल्लुक है, और भी जो लैंग्वेज यहाँ जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और वहाँ उनको पढ़ाया जाना चाहिए, और उसकी जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। आज हमेशा हमने ये सवाल रखा है। तो लिहाजा जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, आपको पता 2 महीने हुए हमें हुए, और हमें जो विरासत में मिला है, एक बड़ी कमज़ोर जम्मू कश्मीर मिला है, जो स्टेट नहीं है, यूटी है, जहां पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए आपको भी हमारे साथ ये चीज़ें समझनी, क्योंकि आप नौजवान